हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्रिटी सा नेक पीस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिए है हाफ कट बीड्स, सीक्वेंस एंड थ्रेड। पेपर के ऊपर मैंने पैटर्न को पहले ही ड्रॉ कर लिया था। अब हम इस पैटर्न को शीट के ऊपर ड्रॉ करेंगे और सीजर की हेल्प से मैं कट कर लूंगी। नीचे की साइड मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज किया है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हमें यहाँ पे ब्लू कलर का जो थ्रेड था उसको अटैच करना है। सबसे पहले मैं थ्रेड को ही अटैच कर रही हूँ, उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम कवर करेंगे। थ्रेड की जो बाउंड्री मैंने बनाई है उसके अंदर की साइड हमें पिंक कलर के बीड्स लगाने हैं। नीचे की साइड में फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। ऊपर की साइड थ्रेड के अंदर मैंने पहले से ही जो बीड्स है उनको इंसर्ट कर लिया था, इससे आप इजीली इनको लगा पाओगे। तो आप देख रहे हो फटाफट ये बीड्स हैं वो लग रहे हैं। पिंक कलर के बीड्स लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे। ड्राई होने के बाद हमें सीक्वेंस लगाने हैं। सीक्वेंस मैंने यहाँ पे मिंट ग्रीन कलर के लगाए हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर के सीक्वेंस लगा सकते हैं। सबसे पहले वाला सीक्वेंस लगाने के बाद हमें बैक साइड में थ्रेड को वापस इंसर्ट करना है, उसके अंदर सीक्वेंस को इंसर्ट करना है और जो पहले वाला सीक्वेंस लगाया हुआ था उसके जस्ट मिडल में मैं वापस निडल को नीचे की साइड इंसर्ट करूंगी। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। सीक्वेंस लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है तो मैं फटाफट इसको स्किप कर रही हूँ। तो एक एक करके मैंने सारे सीक्वेंस को अटैच कर लिया है। सीक्वेंस लगाने के बाद हमें अंदर की साइड वापस थ्रेड लगाना है। तो मैं यहाँ पे सिल्वर कलर के थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं इस थ्रेड को लगाने के लिए। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये वाला जो थ्रेड है उसको अटैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप B7000 ग्लू का ही यूज़ करना। अटैच करने के बाद थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे और सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर के सीक्वेंस का यूज़ किया है। तो अंदर की साइड भी हमें वैसे ही सीक्वेंस लगाना है जैसे मैंने बाहर की साइड लगाए थे। एक एक करके मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगी और अंदर की साइड भी सारे सीक्वेंस को अटैच करूंगी। ये वाला जो नेक पीस है इसको बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स की ज़रूरत है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो सीक्वेंस है वह उनको फटाफट अटैच कर लेती हूँ। सारे सीक्वेंस अटैच करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट पार्ट में अंदर का जो पार्ट है वहाँ पे मैंने बीड्स को अटैच किया है, जिसके ऊपर हमें एक फ्लावर को अटैच करना है। तो मेरे पास सेम फ्लावर था, मैंने उसी का यूज़ कर लिया। अगर आपके पास पिंक कलर का फ्लावर है या ब्लू है, मतलब जो भी मैचिंग कलर्स है उससे रिलेटेड कोई भी फ्लावर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। सेंटर में मैंने फ्लावर लगाया, इसके ऊपर हमें वाइट कलर का पर्ल लगाना है। तो पर्ल को भी मैं थ्रेड की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। ग्लू की हेल्प से आप मत करना क्योंकि पर्ल है वो हैवी होते हैं, तो ग्लू की हेल्प से वो अटैच नहीं होंगे। मैं थ्रेड की हेल्प से इनको अटैच करती हूँ। लास्ट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे आउटर लेयर बनानी है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का थ्रेड लिया है जिसको B7000 ग्लू की हेल्प से हम अटैच कर लेंगे। तो एक जो पोर्शन था वो हमारा बन के रेडी हो गया है, जिसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। सेम ऐसे ही मैंने सारे जो पोर्शंस थे उनको रेडी कर लिया है। हमें एक वाइट शीट लेनी है जिसको मैंने ऐसे पतली सी स्ट्रिप में कट किया है। उसके ऊपर मैंने जितने भी पोर्शंस रेडी किए थे उनको मैं अटैच करूंगी। आप देख रहे हो साइड साइड में मैं B7000 ग्लू की हेल्प से इनको अटैच करके रख रही हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे। तब तक हमें हैंगिंग्स रेडी करनी है। तो हैंगिंग्स के लिए मैंने हाफ सर्कल कट किया है। पेपर के ऊपर पहले ही आप हाफ सर्कल बना लेना ताकि सारी हैंगिंग्स हैं वो सेम बने। उसके बाद शीट के ऊपर ड्रॉ करने के बाद मैंने शीट को भी कट कर लिया है। सबसे जो एंड का पार्ट है वहाँ पे हमें सबसे पहले एक बीड लगाना है। तो मैंने व्हाइट कलर के बीड्स लिए हैं। पहला जो बीड है उसको आपको अच्छे से अटैच करना है। तो 3-4 बार आप थ्रेड को ऊपर से नीचे ले जाना ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए। उसके बाद हमें निडल को बीड के अंदर इंसर्ट करना है और आगे के 3 बीड्स को मैं इंसर्ट करूँगी। तीनों को मैं एक साथ ही अटैच कर रही हूँ, तो आप 3-3 के पोर्शन में इनको अटैच कर लेना। जो भी 2 बीड्स हैं उनके बीच में आपको इस टाइप से इनको अच्छे से अटैच करना है ताकि ये लूज़ ना रहे। तो 2-2 बीड्स के बीच में जो भी गैप है वहाँ पे भी मैं स्टिचेज़ लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए। इसके बाद मैं वापस 3 बीड्स को इंसर्ट करूँगी और इनको भी सेम उसी प्रोसेस से अटैच करूँगी। सारे जो बीड्स हैं उनको लगाने के बाद हमें ये जो सर्किल है उसको इस टाइप से फोल्ड करके कवर करना है और बीच में स्टिचेस के थ्रू यहाँ पे एक कोन बनानी है। तो आप देख रहे हो ऊपर की साइड से अगर मैं स्टिच कर दूंगी तो ये एक कोन शेप ले लेगा। पहले आप पेपर से इस टाइप से फोल्ड करके देख लेना कि कोन शेप कैसे ले रहा है, उसके बाद आप डायरेक्ट बनाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो मैं नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। जैसे हम कपड़े को स्टिच करते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसको भी स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आप देख रहे हो बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है, तो वहाँ पे भी हमें बीड्स को लगाना है। तो हमेशा ही ऐसा गैप रहेगा क्योंकि जब भी हम स्टिच करते हैं तो हमें थोड़ा सा तो शीट छोड़नी पड़ती है स्टिच करने के लिए। तो जब कोन बन जाता है उसके बाद इसके अंदर भी हम बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो जो गैप है वहाँ पे 2 बीड्स की स्पेस थी, मैंने वहाँ पे 2 बीड्स को इंसर्ट कर लिया है। और जैसे हमने पहले दोनों बीड्स के बीच में
जो भी पोर्शन था वहाँ पे स्टिचेस लगाए थे, तो यहाँ पे भी जो 2 बीट्स अभी मैंने अटैच किए हैं उनके बीच में भी स्टिचेस लगाएंगे। तो आप देख रहे हो पूरा जो कोन था उसके साइड में बीट्स लग गए हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हमें यहाँ पे घुंघरू लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के घुंघरू लिए हैं। जो भी हमारे 2 पर्ल हैं उनके बीच में हमें एक ही घुंघरू लगाना है। तो आप देख रहे हो मैंने एक घुंघरू लगाया, उसके बाद मैंने दूसरा घुंघरू लगाया और मैं निडल को आगे वाला जो पर्ल है उसके अंदर से इंसर्ट करती जा रही हूँ। तो सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करके सारे जो घुंघरू है उनको लगा लेना है। लास्ट में आप नॉट ज़रूर लगाना, अगर नॉट नहीं लगाओगे तो फिर सारे जो घुंघरू हैं वो लूज़ हो जाएंगे। व्हाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें बीड्स लगाने हैं। तो सबसे नीचे की साइड मैंने एक पिंक कलर की लेयर लगाई है। नीचे की साइड ग्लू लगाने के बाद मैं ऊपर से इनको अटैच कर दूंगी। फर्स्ट लेयर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर का थ्रेड है वो अटैच किया है। उसके बाद ऊपर की साइड में वापस पिंक कलर के बीड्स को अटैच करूंगी। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये दोनों चीज़ें इजीली अटैच हो जाएंगी। थ्रेड को सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और ऊपर की साइड भी मैं ग्लू अटैच कर रही हूँ। बीड्स को थ्रेड के अंदर पहले से ही आपको इंसर्ट करके रखना है। उसके बाद इस टाइप से रोटेट करते हुए इनको अटैच करते जाना। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना ताकि वो ग्लू से अटैच हो जाए। इस टाइप की जब भी हम कोन बनाते हैं तो इसको बनाने के बाद हमें ड्राई होने के लिए ज़रूर रखना है। कम से कम 2 से 3 आवर्स तो आपको इसको ड्राई होने के लिए रखना है। उसके बाद ही इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हो निडल को मैं ऊपर से नीचे की साइड ले जा रही हूँ सेंटर से और ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सारे जो हमारी कोन्स हैं उनको मैंने रेडी कर लिया है। आप देख रहे हो नेकलेस के में जो भी एक्स्ट्रा शीट थी उसको मैं सीज़र की हेल्प से अब कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा शीट की हमें ज़रूरत नहीं है, जो भी पोर्शन हमें यूज़ करना था वो हमने यूज़ कर लिया है। तो सारे पोर्शन को कट करने के बाद हमें ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें नीचे की साइड हैंगिंग्स बनानी है। तो हैंगिंग यहाँ पे 2-3 टाइप की आप बना सकते हो। या तो ये जो कोन्स मैंने बनाई हैं इनका यूज़ करके आप हैंगिंग बना सकते हो, या फिर नॉर्मल ड्रॉप्स लगा सकते हो, या फिर काउरी शेल्स भी लगा सकते हो। सबको लगाने का तरीका सेम ही है। जैसे ये वाला जो नेकलेस है इसमें मैंने अगर कोन्स लगाई हैं तो मैं यहाँ पे कोन्स को थ्रेड के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ, और जो नेकलेस है वहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में कोन्स को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोन्स वाली हैंगिंग लगा के बता रही हूँ। प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। अगर आपको कावरी शेल लगानी है तो वो भी हम सेम इसी टाइप से लगा सकते हैं। कोन्स को मैंने सिर्फ मिडल में लगाया है, बीच बीच में नहीं लगाया है। तो सारी जो कोन्स हैं वो हमारी लग के रेडी हो गई हैं। अब जो बचा हुआ स्पेस है वहाँ पे मैंने छोटी छोटी ड्रॉप्स लगाई हैं। तो ये वाली छोटी वाली ड्रॉप्स मैंने लगाई हैं। मेरे को नॉर्मली कोन्स वाला थोड़ा हैवी लगता है नेकलेस, इसीलिए मैंने सिर्फ ड्रॉप्स वाला नेकलेस ही रेडी किया था। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। तो आप देख रहे हो नीचे की साइड कोन्स के साथ ये इस टाइप का लगेगा। साइड में हम नेकलेस डोरी लगा देंगे। बिना कोन के ये हमें नेकलेस इस टाइप का लगेगा। और अगर आप कावरी शेल्स लगाओगे तो उसकी इमेज भी मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो इस टाइप का लगेगा। हमें मांग टीका और जो हमारे इयररिंग्स हैं उनका वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने इसके साथ उसको इंक्लूड नहीं किया है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।